गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो अकेले लड़ेंगे, हरियाणा की गलती को नहीं दोहराएंगे, अखिलेश यादव ने कहा है न्यूज 80 पर। दरअसल हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी प्रमुख का आस थी कि जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस पार्टी है, वह उन्हें सीट शेयरिंग पर मौका देगी, गठबंधन करेगी। लेकिन आखिर तक कांग्रेस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और जिसके कारण जो सपना था अखिलेश यादव का हरियाणा में, वो पूरा नहीं हो सका। इसलिए अखिलेश यादव झारखंड में चुनाव होने वाले, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, उसको लेकर अखिलेश यादव ने तेज कर दी हैं और चुनावी मोड में आ गए हैं। उनका सपना है कि जो गलती हरियाणा में सीट शेयरिंग और गठबंधन में नहीं हुई, वह गलती को नहीं दोहराएंगे। अगर गठबंधन हुआ तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग का दौरा दोनों राज्यों में होने जा रहा है दोस्तों। तो अकेले चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव ने तैयारी की है और यूपी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को बेहतरीन परिणाम मिले और इसी से ऊर्जावान होकर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव एक बेहतरीन नेता बने। और यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार थी, 37 सीटें जीती और भाजपा का दिवाला निकाल दिया, भाजपा को रसातल में लाकर खड़ा कर दिया। अब योगी बाबा के सामने चुनौती है और वो चुनौती सबसे बड़ी अखिलेश यादव। तो हरियाणा से जो नुकसान, जो सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उसका खामियाजा महाराष्ट्र हरियाणा में नहीं भुगतने देंगे। इसलिए वह प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं और प्रभारी ने, जो समाजवादी प्रभारी हैं झारखंड के, उन्हें क्या बताया है वो आगे बात करेंगे। दरअसल सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस इंडिया ब्लॉक मौका देता है तो जरूर वह चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अपने दम पर लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव में एम बाई मुस्लिम यादव और मुस्लिम यादव के जो पीडीए का फार्मूला था वो सुपरहिट रहा, अच्छा परिणाम मिला और झारखंड जो चुनाव है उसकी आहट तेज हो गई है। अब उसको लेकर अखिलेश यादव अलर्ट हो गए हैं और हरियाणा की गलती को दोहराना नहीं है, ये उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा है। और हरियाणा में कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो हरियाणा में अगर गठबंधन करती तो वो चुनाव लड़ते। इसलिए अखिलेश यादव के अंदर जो एहसास है कि वह हरियाणा में चुनाव ना लड़ सके, लेकिन झारखंड में हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने अगर गठबंधन हो तब उनके साथ जाएंगे, नहीं तो अपने दम पर लड़ेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग दोनों राज्यों का दौरा करने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई। दोनों राज्यों में समाजवादी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, रण में अपने योद्धाओं को उतारेगी। गठबंधन होगा तब, ना तो अपने दम पर। हरियाणा में जो गलती हुई उसको दोहराना नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा। गठबंधन के आस में नहीं बैठेंगे। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन की आस में नहीं बैठेगी। और ये बात समाजवादी के झारखंड के पूर्व मंत्री जो प्रभारी हैं व्यास गौड़ को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है और 24 सितंबर 2000 को झारखंड दौरे पर जाने वाले हैं। जबकि महाराष्ट्र में समाजवादी के सभी सांसद जो जीते हैं यूपी से, वह मुंबई का महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। अब जो समाजवादी के अध्यक्ष हैं झारखंड में कैलेश्वर रंजन यादव, उनके अनुसार उन्होंने न्यूज 18 को बताया कि पिछले चुनाव में 30 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे झारखंड पे। और अगर इंडिया ब्लॉक उन्हें सीट शेयरिंग के लिए और गठबंधन के लिए मौका देती है तो ठीक है, नहीं तो अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन ने गठबंधन करके 37 सीटें जीती 80 सीटों में से, जिसमें जेएमएम 30, कांग्रेस 10 और आरजेडी 1, जबकि बीजेपी ने 25 और जेबीएम ने 3, जेबीएमपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने 2 और सीपीआई-आईएम और आरसीपी ने 1-1 सीट जीती। तो ये उम्मीद है अखिलेश यादव को कि झारखंड में वह साइकिल चलाएंगे, झारखंड में जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि हरियाणा की गलती को नहीं दोहराना है। दोस्तों, पॉलिटिक्स न्यूज उत्तर प्रदेश देश दुनिया की न्यूज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हरियाणा में क्या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी और किससे गठबंधन करेगी या अपने दम पर लड़ेगी? क्योंकि जिस तरह यूपी की बसपा प्रमुख मायावती ने हरियाणा में गठबंधन किया और यूपी के चंद्रशेखर ने जो हरियाणा में गठबंधन किया जेजेपी से, और जो बसपा प्रमुख मायावती ने वो इनोला से किया, लेकिन समाजवादी की सेटिंग बैठ नहीं पाई। तो दोस्तों, देखते हैं कि हरियाणा चुनाव में जो असफल हुए गठबंधन में, वह क्या
झारखंड में गठबंधन करेंगे या फिर अपने दम पर लड़ेंगे। न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तो अब अगर समाजवादी चुनाव लड़ती है तो दोस्तों कितनी सीट जीत पाएगी समाजवादी झारखंड में, महाराष्ट्र में, कमेंट करके बताएं और मेरे साथ जुड़े रहें देश दुनिया की न्यूज़ के लिए। नमस्कार, जय हिंद।